सर पिलेज आहिस्ता। मैं पहली बार ये कर रही हूँ। नरम पिलेज सर, मेरी जान निकल जाएगी। मुझसे गलती हो गई है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सर ने कहा, बस ठहर जाओ और बर्दाश्त करो, थोड़ी देर की बात है, फिर सुकून और लज्जत होगी। और वैसे भी तुमने खुद ही ट्यूशन पढ़ते हुए कहा था कि अगर मैं टेस्ट में फेल हुई तो जो चाही सजा दे देना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। और ये वादा भी किया था कि किसी को बताओगी नहीं। अब दर्द तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। मैं आयशा हूँ। यूनिवर्सिटी की आखिरी क्लास में थी, जहां हर दिन एक ख्वाब की तरफ कदम लगता था। मगर केमिस्ट्री का पर्चा देखकर लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। कागज तकरीबन खाली था, बस चंद अधूरी लकीरें और गलत फार्मूले जो मेरे कांपते हाथों ने लिखे थे। दिमाग में खौफ, मायूसी और नाकामी का भनवर था। रातों को नींद नहीं आती थी। आंखें खिली रहती और यही सोचती रहती कि अगर फेल हो गई तो क्या होगा। बाकी मज़ामीन ने नंबर अच्छे थे, मगर ये एक फेल जैसे दिल को चीर देने वाला तीर था। 4 साल की मेहनत, माँ की दुआएं, बाप की कुर्बानियां, बहन भाइयों की उम्मीदें, सब कुछ एक लम्हे में राख हो सकता था। दिल में एक दर्द था जो चीख रहा था मगर आवाज नहीं निकलती थी। मुस्तकबिल का दरवाज़ा बंद, ख्वाब चिकनाचूर और मैं तन्हा और बेबस। मैंने बहुत सोचा और फिर फैसला किया कि डॉक्टर फारूक से बात करूंगी। वो केमिस्ट्री के चीफ प्रोफेसर थे, सख्त गिर, ताकतवर, और उनकी आंखें जैसे हर राज भांप लेती थीं। दफ्तर के बाहर खड़ी थी। दिल जोर से धड़क रहा था। हाथ पसीने से भीगे हुए थे। अंदर गई तो आवाज कांप रही थी। सर, मेरा पर्चा देख लीजिए। उन्होंने फाइल खोली, एक नज़र डाली और चेहरा सख्त हो गया। ये क्या है आयशा? इस पर तो कुछ लिखा ही नहीं। पास कैसे करूं? जाओ, नामुमकिन है। आंखों से आंसू बहने लगे। सर, बस एक बार। मेरी डिग्री। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई। कुछ भी? मतलब समझती हो तुम? मैंने हिम्मत की, उनके हाथ पर हाथ रखा। जी सर, मैं समझती हूं। आप खुश हो जाए, बस मुझे पास कर दे। खामोशी छा गई। फिजा में तनाव था। फिर वो मुस्कराए। ठीक है, कितने नंबर चाहिए? 95 सर। उन्होंने फौरन नंबर लिख दिए। कल जमा करवा दूंगा, मगर एक शर्त है। आज शाम मेरे फार्म हाउस पर आओ। मैंने सर हिला दिया। जी सर, आऊंगी। शाम ढली तो मैं तैयार हुई, सादा लिबास, हल्का मेकअप, मगर दिल में तूफान था। सोचती रही, क्या ये सही है? मगर ना जाने का मतलब था सब कुछ खत्म। मैं फार्म हाउस पहुंची। अंदर खामोशी और खौफ था। उन्होंने कहा, आओ बैठो। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब शुरू हुआ। शुरू में सिर्फ दर्द, खौफ और शर्मिंदगी थी, जैसे जिस्म टूट रहा हो। आंसू बहते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब कैफियत आई, मगर उसके साथ पछतावे का जहर भी। दिल चीख रहा था, ये गलत है। फिर उन्होंने एक और मुश्किल तरीका बताया। मैं चीख उठी। सर, नहीं, ये नहीं हो सकता। मगर उन्होंने सर्द लहजे में कहा, नंबर कल जमा होने हैं, याद है ना? मैंने आंखें बंद कर ले और सब सहती रही। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर उमर अंदर आए। मैं सहम गई। उन्होंने मुस्करा कर कहा, डरो नहीं, हम ये काम अक्सर करते हैं। मैं समझ गई, ये एक जाल था। उन्होंने कहा, तुम्हारा फिजिक्स का पर्चा भी मेरे पास है। 48 नंबर है, मगर 90 दे सकता हूं अगर। मैं टूट चुकी थी। सर, नहीं, मुझे जाने दें। ये सब गलत है। मगर दबाव और खौफ ने मुझे शिकस्त दे दी। आखिरकार मैं हार गई। आखिर में उन्होंने पैसे दिए और कहा, फिक्र ना करो, नंबर टॉप आएंगे। जो हुआ गलत था, मगर तुम्हें बगैर मेहनत के सब मिल गया। वो चले गए। मैं अंधेरे में बैठी रही। आंसू बहते रहे। सोचती रही, जिंदगी मुझे कहाँ ले आई है। ये रात एक ऐसा जख्म बन गई जो कभी नहीं भरेगा। मेरी रूह टूट चुकी थी और पछतावा
हमेशा के लिए मेरा साथी बन गया।